नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार में होने वाले 243 सीट पर विधानसभा उपचुनाव में सट्टा बाजार किस सीट पर क्या भाव प्रदर्शित कर रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार बिहार में किस पार्टी का, किस गठबंधन का राज होगा। साफ साफ शब्दों में कॉमेंट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि सट्टा बाजार एक ऐसा बाजार है जो दिन प्रतिदिन अपने भाव बदलता रहता है। और राजनीति की बात करें तो जब भी कोई बड़ा नेता इधर से उधर होता है, जब भी किसी प्रकार की राजनीति में हलचल होती है, तो सट्टा बाजार में तुरंत अपने भाव जो है बदल देता है। जो पार्टी आगे चल रही होती है, सट्टा बाजार मौका बनाते हुए उसे पीछे ला देती है। यानी सट्टा बाजार में आंकड़ा दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, रातों रात भी बदल सकता है। आपको बता दें कि 243 में से किस पार्टी को कितनी सीटें सट्टा बाजार आते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 243 में से 100 सीटें ऐसी हैं जो सुबह कुछ अलग भाव होते हैं, शाम को कुछ अलग भाव होते हैं। 100 सीटों पर बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इन 100 सीटों के बारे में अभी तक अच्छी प्रकार से सट्टा बाजार भी अपनी भाव की प्रक्रिया नहीं स्पष्ट कर पाया है। इन 100 सीटों पर सुबह आरजेडी मजबूत हो जाती है, दोपहर को जेडीयू मजबूत हो जाती है, फिर आरजेडी मजबूत हो जाती है, फिर जेडीयू मजबूत हो जाती है, या बीजेपी मजबूत हो जाती है, या कांग्रेस मजबूत हो जाती है। तो 100 सीटों पर बहुत ज़्यादा रोचक मुकाबला है। 243 में से 100 सीटें हमने अलग रख दी, आपको बता दी कि अलग रख दी है। और जो बाकी बची जो सीटें हैं, मैं आपको बता दें कि जो 243 में से 100 अलग कर दी तो 143 सीटें बची है। 143 सीटों का आंकड़ा स्पष्ट हो चुका है, सट्टा बाजार ने भाव प्रदर्शित कर दिए हैं। 143 में से 5 सीटों पर एलजेपी जो है सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी जो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी और जेडीयू की बात करें, जो एनडीए गठबंधन है जिसमें हम और वीआईपी पार्टी शामिल है, 143 में से हम बात करें 143 में से 50 सीटें स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी और जेडीयू आराम से 50 सीटें 143 सीटों में से ला सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, सीपीआईएमएल की बात करें तो ये 78 सीटें फिक्स हो चुकी है कि 78 सीटें 143 में से आराम से जीत जाएंगे और अदर के खाते में जाएगी 50 सीटें। ये था 143 सीटों का मुआयना। लेकिन 100 सीटों पर मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि ये चुनाव मुड़ने वाला है। 100 सीटों में यदि आरजेडी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएमएल पार्टी अपनी तरफ मोड़ लेती है तो कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है वो अब की बार बिहार में सत्ता प्राप्त कर सकता है। अगर 100 सीटों में से एनडीए गठबंधन अच्छी प्रकार से सीटें जीत लेती है तो एनडीए गठबंधन की तरफ ये चुनाव झुक सकता है। तो 100 सीटों के बारे में भी, इन 100 सीटों के बारे में भी हम अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इन 100 सीटों में क्या कुछ भाव चल रहा है, क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहेगी। चुनाव तक आपको हम डिटेल से जानकारी देते रहेंगे। समय समय पर जो भाव प्रदर्शित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम देते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।